हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, गिव अ सिलेंड्रिकल टैंक। एक सिलेंड्रिकल टैंक हमको दे रखा है। इन विच इक्वेशन विल यू फाइंड द सरफेस एरिया। कहा है ये इक्वेशन दे रखी है, हमको पूछा है हमसे सरफेस एरिया से हम वैल्यू फाइंड करेंगे या फिर हम किससे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम से फाइंड करेंगे। तो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। हमें ये फाइंड करना है कि कोई भी सिलेंडर जो है कितना होल्ड कर पाएगा। तो कितना होल्ड कर पाएगा, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। बी पार्ट, नंबर ऑफ सीमेंट बैग का नंबर ऑफ सीमेंट बैग हो रिक्वायर्ड द प्लास्टिक है, कितनी प्लास्टिक रिक्वायरमेंट होगी। तो हम क्या निकालेंगे, प्लास्टर है कितना प्लास्टर हम लगाएंगे, कितनी सीमेंट्स यूज़ करेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। सी पार्ट, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल टैंक्स हैं, उसमें कितना पानी फिल कर पाएंगे। तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर टू में कहा है डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। डायमीटर है जो सिलेंडर का वो 7 सेंटीमीटर है एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर और हाइट उसकी 14 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और हाइट 7 सेंटीमीटर। विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेट किए वॉल्यूम किसका बड़ा होगा ये हमें फाइंड करना है। का है वेरीफाई इट फाइंडिंग इन वॉल्यूम। का है फिर आप वेरीफाई करो उसका वॉल्यूम निकाल के। चेक वेदर द सिलेंडर, पहले हमें क्या निकालना है, दोनों की वॉल्यूम निकालने। चेक वेदर द सिलेंडर इज ग्रेटर वॉल्यूम, फिर पूछा है हमसे चेक करो जिसका जो सिलेंडर बड़ा है वॉल्यूम में, क्या उसका सरफेस एरिया बड़ा होगा। तो हमें निकालना है, एक एक करके निकालते हैं। पहले हम लिखेंगे सिलेंडर ए, क्या दे रखा है, डी दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो हम आर निकाल लेंगे 7/2 सेंटीमीटर। एच दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। पाई आर स्क्वायर एच 22/7 आर स्क्वायर 7/2 हाइट 14 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से 7 को काटा, 2 से इसको काटा 11, क्या बचा 77। इसको भी काट दे, 7 सा इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इसको इंटू करेंगे, आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे सिलेंडर बी की वैल्यू। तो सिलेंडर बी की वैल्यू क्या क्या दे रखी है, डायमीटर 14 है, हाइट 7 है। डायमीटर 14 है और हाइट 7 सेंटीमीटर है। तो आर हम निकाल लेंगे 7 सेंटीमीटर। हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। पाई आर स्क्वायर एच 22/7 आर 7 इंटू 7 हाइट 7, काट दिया 22 इंटू 49 सेंटीमीटर क्यूब। इसको जब हम इंटू करेंगे तो हमें वैल्यू आएगी 2156 सेंटीमीटर क्यूब। तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, हम वॉल्यूम ज़्यादा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कौन सिलेंडर का, ए का कि बी का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर, बी का वॉल्यूम क्या है, बड़ा है। हमसे पूछा था कि सरफेस एरिया, जिसका अगर बी का अगर वॉल्यूम बड़ा है तो क्या सरफेस एरिया ही बड़ा होगा। तो अब हम दोनों का सरफेस एरिया निकालेंगे। केवल सरफेस एरिया दिया है, पूछा है हमसे, तो क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। तो हम लिखेंगे 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर 2 इंटू 22/7 आर सिलेंडर ऑफ ए सिलेंडर का निकाल रहे हैं। तो एच कितना था 7 और रेडियस कितनी थी 7/2, 44/7
14 + 7/2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 44/7 × 21/2। इसने इसको काटा 3 ज़ा, इसने इसको काटा 22 ज़ा। तो इसकी जो वैल्यू आई है वो आएगी 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, इसमें वैल्यू गलत निकल गई है। हाइट की वैल्यू 14 है। 14 तो यहाँ कितनी जाएगी 28। तो 28 में ये प्लस होगा तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 35। ठीक है। अब जब हम 22 को इंटू करेंगे 35 से, 22 को इनके 11 को जब हम इंटू करेंगे 35 से तो हमें वैल्यू आएगी 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, मैंने देखा नहीं था उधर। फिर टोटल वॉल्यूम हम निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। तो पाई 2πr h + r 2 × 22/7। r की वैल्यू क्या होगी, केवल 7। h इस बीच में 7 था और रेडियस भी 7 था, उसमें 14 था। 7 को 7 से काट दिया, 44 × 14 तो इंटू करेंगे 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन बड़ा है, तो अब फिर से हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर B इज ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट। हाइट हमें फाइंड करनी है। बेस एरिया दे रखा है, क्यूबाइड है ये, और इसका अगर बेस एरिया दे रखा है तो मतलब ये क्या दे रखा है, ये क्यूबाइड है ना, थोड़ा सा चौकोर बन गया। बेस एरिया दे रखा है मतलब ये क्या दे रखा है हमारा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब L × B की वैल्यू दे रखी है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कहा है वॉल्यूम कितना है हमारा 900, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब। हाइट पूछी है हमसे तो फॉर्मूला लगाते हैं। आपको सारे फॉर्मूले मैं लिख के दूंगी। 900 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना है, क्या होता है L × B × H, क्यूबाइड का 900 सेंटीमीटर क्यूब। L × B की वैल्यू दे रखी है 180 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर इंटू H = 900 सेंटीमीटर क्यूब। H = 900 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 180, 0 से 0 को काटा, 18 5 ज़ा, तो 5 सेंटीमीटर। हाइट की वैल्यू हमारी निकल आई है 5। क्वेश्चन नंबर 4, क्यूबाइड, एक क्यूबाइड है, LBH दे रखा है। फिर हमसे कहा है हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स, कितने स्मॉल क्यूब्स बन सकते हैं जब उसका S की वैल्यू हमें ये दे रखी है। फिर कहा है जो क्यूबाइड है इसी से बनानी है हमें, तो हमें हमेशा क्या यूज़ करें कि हमारे क्या कहते हैं, किसकी बात कर रही है, सरफेस एरिया निकालेंगे, उसको बराबर करेंगे कि वॉल्यूम निकालेंगे। तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम से बनाएंगे फिर हम छोटी छोटी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर कुछ छोटे छोटे क्यूब है। तो पहले हम क्यूबाइड की बात करते हैं। क्यूबाइड का दे रखा है L, B और H। क्या क्या दे रखा है 60 54 30, 60 54 और 30 सब सेंटीमीटर में है। तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L × B × H 60 × 54 × 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 97200 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें जो क्यूब दे रखा था उसकी साइड की वैल्यू दे रखी थी 6 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फॉर्मूले जब याद होंगे तभी ये सॉल्व होगा। तो S क्यूब, ठीक है, S क्यूब। तो 6 सेंटीमीटर का क्यूब तो कितना आ जाएगा 1216 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या निकालने, नंबर ऑफ क्यूब्स, कितने नंबर ऑफ क्यूब्स बनेंगे। तो हम ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ
क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ऊपर जब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या निकला था, ये 97200 अपॉन 216 सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी किस में था, सेंटीमीटर क्यूब में। अब हम इसको काट देंगे, सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब कट गया, इसको काट देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 250 क्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट हमें फाइंड करनी है, और क्या दे रखा है, वॉल्यूम हमको दे रखा है इन्होंने कि वॉल्यूम क्या है हमारा, वॉल्यूम हमको गिवन है, और क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, हाइट हमें फाइंड करनी है, वॉल्यूम हमें गिवन है 1.54 मीटर क्यूब, डायमीटर हमें दे रखा है 140 सेंटीमीटर। तो ये पहली बार सेंटीमीटर में है तो इसे मीटर में करना पड़ेगा, आर निकालने पहले 70 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.7 सेंटीमीटर, सॉरी केवल, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो जब कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.7। हम निकालते हैं वॉल्यूम, सिलेंडर की बात हो रही है, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम दे रखा था 1.54 मीटर क्यूब, 22/7 आर 0.7 एच हमें पता नहीं है, पॉइंट हटाया, 7 से 7 चला गया, इसको काटा, नीचे बचा 5, ऊपर बचा 11, इसको ही पॉइंट आ दो, नीचे आएगा 100, 154/100 इक्वल टू 11 × 7/50 इंटू एच। सब इधर भेज देते हैं, 154/100 इंटू 50 इंटू 11 इंटू 7 इक्वल टू एच। 0 से 0 को काटा, 11 से काटेंगे तो आ जाएगा 1 और 4, काट दिया, 2 सा, इसको काटा 5 सा, इसको काटा 5 सा, तो एच की वैल्यू क्या आ गई है, 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, अ मिल्क टैंक है एक सिलेंडर शेप में, रेडियस दे रखी है, उसकी रेडियस दे रखी है 1.5 मीटर, फिर लेंथ दे रखी है, मतलब क्या दे रखा है, हाइट 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क उसमें निकलेगा, लीटर में निकालना है, तो हमें क्या निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या निकाल रहे हैं हम, क्वांटिटी ऑफ मिल्क की क्वांटिटी निकाल रहे हैं, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है 1.5, हाइट दे रखा है 7 मीटर क्यूब, अपॉन 10, 7 से 7 चला गया, इसको काटा 5 सा, यहाँ पे आया 11, इसको काटा, यहाँ पे आया 3, 33 इंटू 15/10 मीटर क्यूब, तो इसकी वैल्यू हमारी आई है 49.50 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 49.5 मीटर क्यूब है, तो इसकी वैल्यू आएगी 49500 लीटर। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें क्वांटिटी तो निकालनी है मिल्क की, पर किस में, लीटर में। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज़ डबल, अगर हम एज क्यूब की जो एज है वो अगर हम डबल कर दें, अगर हम क्यूब की एज को डबल कर दें तो क्या उसके सरफेस एरिया में कुछ बदलाव आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्यूब की एज में अगर हम कुछ डबल कर दें तो क्या बदलाव आएगा, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एज इज एस। तो पहले हम निकालेंगे सरफेस एरिया, तो ए 6a स्क्वायर हो जाएगा 6s स्क्वायर। फिर क्या था कि h हमारी कैसी हो गई है, डबल हो गई है, तो क्या हो गई है h 2s। तो हम निकालेंगे सरफेस एरिया इक्वल टू 6a स्क्वायर, तो जाएगा 6 2s स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी
24 एस स्क्वायर। और अगर निकालेंगे नंबर ऑफ टाइम्स तो जो डबल है उसको ऊपर लिखेंगे 24 एस स्क्वायर अपॉन 6 एस स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, इसको काटा तो आया कितना 4 टाइम्स। बी वाले में क्या कहा था वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, तो इसी में हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो हम पहले ऊपर वाले का वैल्यू वॉल्यूम निकालेंगे जिसमें बढ़ा नहीं है, तो ए क्यूब तो जाएगा एस क्यूब। फिर नीचे वाले का हम वॉल्यूम निकालेंगे जिसमें एच डबल हो गई है, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो 6a क्यूब तो जाएगा ये 2s का क्यूब हो जाएगा 8s क्यूब। फिर से नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये ऊपर 8s क्यूब अपॉन s क्यूब, s क्यूब करके कितना जाएगा 8 टाइम्स। तो ऊपर वाली कितनी इंक्रीज हुई है 4 टाइम्स, नीचे वाली कितनी इंक्रीज हुई है 8 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर हमें क्या कहते हैं, वाटर फ्लो, एक टैंकर है उसमें वाटर फ्लो हो रहा है, क्या कितने स्पीड है 60 लीटर पर मिनट पे। तो हम लिख लेते हैं स्पीड कितनी है 60 लीटर पर मिनट पे। कहा है हमसे कि वॉल्यूम क्या है हमारा 108 मीटर क्यूब। हम सोचा कितने नंबर ऑफ आवर्स लग जाएंगे उसको फिल करने में, तो पहले तो मीटर क्यूब में, ये लीटर में, तो अभी हमने पढ़ा था 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते, तो इसको हम चेंज कर लेंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, इंटू कर लेंगे से बस 108,000 लीटर। अब ये आ गया। अब हम इसकी वैल्यू निकाल दें तो हम लिखेंगे टाइम हमें निकालना है, ऊपर हम लिखेंगे वॉल्यूम जिसको भरना है हमें वो, और नीचे हम लिखेंगे स्पीड। फॉर्मूला था ना स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वॉल्यूम कितना है 108,000 लीटर अपॉन स्पीड 60 लीटर पर मिनट, तो मिनट ऊपर पहुंच जाएगा, लीटर लीटर कट गया, 0 से 0 को काटा, इसको हमने काटा तो है ये 1800, तो हमारा आंसर है 1800 मिनट। अब ये मिनट में है तो हमें इसे किसे बदलना है आवर्स में, क्योंकि उन्होंने आवर्स में पूछा है हमसे टाइम, तो आवर्स बदलने के लिए हम क्या करते हैं 60 से डिवाइड करते हैं, तो 60 से डिवाइड किया हमने तो ये आंसर आया 30, कितना आवर्स, 30 आवर्स लगे हैं उसको भरने में। थैंक यू, ये एक्सरसाइज खत्म हुई।